हेलो गाइस, मुझे न्यू वीडियो लेके वीडियो पसंद चला को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं वीडियो को शुरू हो। यहाँ पर स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हमें ब्लड रिबल सेट के एरिना को दिखाया जाता है। यहाँ पर कि डिसाइपल्स का इंटरसेक्शन होने वाला था। इसकी वजह से हम देखते हैं कई सारे डिसाइपल्स फाइट कर रहे थे। जो भी डिसाइबल ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर जीतेगा उसे ब्लड रिबल सेट का ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से वो डिसाइपल्स पूरे स्टैंड लगाते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करते दिखाए जाते हैं। और दोनों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे। हमें वहाँ पर एक चेन हाउ नाम के डिसाइपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बाकी सारे डिसाइपल से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है, क्योंकि वो अपने पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर में ही सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर बुरी तरीके से मारते हुए हरा दिया था। ये देख कर कुछ और डिसाइपल्स यहाँ पर चेन हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे। चेन हाउ तो अपने एक एक पंचेस के साथ ही सभी डिसाइपल्स को हराते जा रहा था, जो देखकर तो चेन हाउ के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। यहाँ पर चेन हाउ का वो दोनों दोस्त ये हौसला बढ़ा रहे थे। देखते देखते यहाँ पर चेन हाउ ने सारे डिसाइपल्स को सबको हरा देता है, लेकिन सारे डिसाइपल्स को हराने के बाद भी फिर भी यहाँ पर चेन हाउ नहीं रुक रहा था। जो देखकर ब्लड रिबल सेट के मास्टर यहाँ पर ये कहने लगते अब रुक जाओ, अरे कंपटीशन जीत के तुम्हें बस साबित कर दिया है। ब्लड रिबल सेट के अगले सेक्शन बनने के लिए तुम यहाँ पर लायक हो। मास्टर की ये बात सुन के चिंग हाउ भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो मास्टर को ग्रीट करते हुए मास्टर पर बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ कि आपकी सारी उम्मीदें के ऊपर खड़ा होते हुए हमारे ब्लड रिबल सेट को एक नई ऊंचाई के ऊपर ले जाऊंगा। तभी चेन हाउ के दोनों दोस्त भी आ चुके थे और उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं जिसका की नाम हीटियन था, जबकि चेन हाउ के खराब हालत उसके बाद साथ दिया था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभी के टाइम पे चेन हाउ जिस मुकाम पर है असल में वो यहाँ पर हीटियन की वजह से ही है। हीटियन अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी चेन हाउ को दे दिया था, क्योंकि वो अपने दिल से यहाँ पर उसको एक सच्चा दोस्त समझा था। लेकिन उसको क्या पता था यहाँ पर उसके दोस्त के लिए इतना ज्यादा कुर्बानी किया है उसने। वो एक काफी तो बड़ा गद्दार है। हीटियन अपने फियांसे के साथ मिलकर हीटियन को कांग्रेस करने लग जाता है। तुम सच में आज हमारे तीनों के सपने को सच कर दिया है, कह के हीटियन उसे कहने लगता है कि हम तीनों आज तक जहाँ पर गए हैं साथ गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आप हम दोनों को भी ब्लड रिबल सेट के अंदर ले चलो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सुना है कि ब्लड रिबल सेट का ये रूल है कि जो कोई भी डिसेबल यहाँ पर इंटरसिटी एग्जाम को पास कर लेता है वो अपने साथ ब्लड रिबल सेट के ज्वाइन करने के लिए और डिसेबल को ला सकता है। इंटरसेक्शन को पार करने के बाद नाव का तो पूरा एटीट्यूड चेंज ही हो चुका था। काफी एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि मैंने इस इंटरसेक्शन को अपने दम पर पास किया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को अपने साथ ले जाऊं। जैसे कमजोर लोगों का जगह यहाँ पर कुछ मामूली से गाँव में ही है जहाँ पर तुम यहाँ पर रहते हो। दोनों के लिए बेहतर है कि तुम दोनों यहाँ पर सेट को ज्वाइन करने के सपने को छोड़ दो और वापस अपने गांव में जाकर खेती बाड़ी करो। अपने दोस्त की बात सुनकर हीटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। थोड़ा सा गुस्से से चेन हाउ से कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, या तुम यहाँ पर भूल चुके हो कि तुम यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने यहाँ पर कितनी मेहनत की है। अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान ना देते हुए सब कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हें दे दिया, तुम्हारे ऊपर लगा दिया और तुम यहाँ पर हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो। हीटियन की ये बात सुनकर चेन हाउ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और रिलीज करते हुए हीटियन से कहने लगते मैं यहाँ पर जो कुछ भी हो अपने दम पर हूँ और तुम दोनों अपने बकवास बंद कर जल्दी से दफा हो जाओ या चले जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो जाए दोनों को यहाँ लात मारकर भगाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हीटियन और उसका फियांसे वो भी थोड़ा सा डर जाते हैं। हीटियन के फियांसे बीच में आकर नाव को समझाने लग जाती है अगर तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हीटियन ने अब तक तुम्हें लेके कई सारा मेहनत किया है, तुम कम से कम उसे तो यहाँ पर ले चले जाओ। हीटियन के फियांसे की बात सुनकर यहाँ पर डेविल से स्माइल देते हुए कह लगता है कि हीटियन के वहाँ पर तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए वहाँ पर किसी की जरूरत तो पड़ सकती है ना, कि वहाँ पर मुझे चाय पानी और खाना दे सके। तुम अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। कब तक तुम यहाँ पर इस कमजोर जैसे लड़के के साथ पीछे भटकती रहती होगी, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और काफी ज्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगा। सुनने के बाद हीटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, गाँव को कुछ कह पाता। पहले देखते हैं कि हीटियन के फियांसी एयरपोर्ट चेंग हाउ के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये देखा तो हीटियन अंदर से ही टूट चुका था। उसे यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ही पल में ही उसके खास दोस्त यहाँ पर पढ़ाई हो गए। हीटियन सैड होकर अपने फियांसी से कहने लगता है, फियांसी की एटीट्यूड भी बदल चुका था। कूल एटीट्यूड में हीटियन से कहने लगता है कि कब तक एक बार तुम जैसे कमजोर लोगों के साथ
टाइम बर्बाद करूंगी। मेरे भी कुछ ड्रीम्स है जो कि मैं पूरा करना चाहता हूँ। उसे पूरा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। कि तुम्हारी तो इतना ज्यादा औकात नहीं है कि मैं आगे जाकर मेरे सपनों को पूरा कर सकूं। वो तुम्हारे जैसे कमजोर नहीं है। फ्यूचर में हर एक मेरे सपने को पूरा कर सकता है, मेरा प्रोटेक्शन भी कर सकता है। अपने फियांसे की बात सुनकर ये हिटियान इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक से अपना ऑरा रिलीज करते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। चेंगाओ ने एक ही टाइम पर ही उसका सारा चीजें पर छीन लिया था। उसके पास अपने अटैक करने के लिए उसके सामने पहुंचता है। यानी उसे एक ही झटके में उठाकर फेंक देता है। ओके, एक अटैक में हिटान का पूरा हालत खराब हो चुका था क्योंकि हिटियन अभी काफी ज्यादा कमजोर था और पावर लेवल के अंदर तो चेंगाओ के आसपास भी नहीं था। इनकी इस हरकत की वजह से अब चेंगाओ के ऊपर भी काफी सारा गुस्सा आता है। ये उसके पास आते हुए कहने लगता है जैसे एक मामूली सी लड़के की हिम्मत कैसे हुई अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने की। कह के चेंगाओ के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मास्टर उसको रोकते हुए कहने लगते हैं खाली हाथों से मारने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ये कहते हुए उसके एक ब्लड स्पेशल शॉट देते हुए कहने लगता है इस ब्लड शॉट की मदद से उसे मार दो। इससे पहले इस ब्लड शॉट को तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए अपना ब्लड देना होगा। ब्लड शॉट को देखकर तो चेंगाओ उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लियो वह खुश होकर अपने मास्टर से एवर ग्रीट करते हुए कहने लगता है काफी ज्यादा शुक्रिया मास्टर, उसको इतना ज्यादा पावरफुल गिफ्ट देने के लिए। कहने के बाद अचानक से डेविल से स्माइल देते हुए मास्टर से कहने लगता है काइपर डिसेबल की मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा। वो अपने मास्टर को लेकर भी ज्यादा पर नेक नहीं लग रहे थे। इसके बाद वो अपना शॉट लेकर हिटियन के पास बढ़ने लग जाता है और वो कहने लगता है कि हिटियन तुम्हें पर कई ज्यादा लकी हो और जैसे एक छोटे से मामूली कल्टीवेटर को इतना ज्यादा खास ब्लड शॉट से मारने का मौका मिल रहा है। गाँव के हाथ में उस ब्लड टेबल शॉट को देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डर के मारे रेंगते हुए अब पीछे हटने लगा था। देखकर चेंगाओ टेबल से स्माइल देते हुए उससे पर कहने लगता है कि तुम्हें पीछे हटने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें पर हमेशा हमेशा के लिए जान से मारने वाले हो। ये कह के चेंगाओ जैसे ही हिटियन के ऊपर हमला करने वाला था ब्लड शॉट की मदद से एक पावरफुल से एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसे इम्पैक्ट से कि चेंगाओ तब कई ज्यादा दूर गिर जाता है। इसके साथ हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर का एंट्री होता है कि देखने से कई ज्यादा पावरफुल लग रहा था। देखकर चेंगाओ को कई ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, ब्लड शॉट लेकर आगे बढ़ने लग जाता है। चेंग ने अपने ऑरा पेशर के साथ ही उसे उड़ाते हुए पीछे फेंक देता है। चेंग के इतना ज्यादा कमाल के पावर को देखकर ब्लड सेट के सारे मास्टर्स भी कई ज्यादा हैरान देख रहे थे क्योंकि बाई चेंग से जैसा ऑरा निकल रहा था ऐसा ऑरा तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का भी बंदे से नहीं निकलता। बहुत सारे ब्लड सेट के मास्टर्स को परेशान कर रही थी। मास्टर पर कैसी भी हिम्मत जुटाते हुए बाई चेंग से पूछने लगते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अचानक से हमारे क्लैन में आने का आपका मोटिव क्या है। यहाँ पर बाई चेंग पर सीधा सीधा कहने लगता है कि यहाँ पर मैं मेरे क्लैन में डिसेबल्स को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पुराना मेरा बेकार हुआ। मुझे पर ऐसा कोई भी डिसेबल नहीं दिख रहा है जो कि मैं अपने क्लैन में शामिल कर सका हूँ। बाई चेंग के ये बातें सुनकर वो तीनों को कई ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो तीनों यहाँ पर अपने ऑरा को रियलाइज करते हुए गुस्से में बाई चेंग से कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर हमारे डिसेबल्स को छीनने के लिए आया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी होने देने वाले नहीं है। तीनों मास्टर को ऐसा लग रहा था कि बाई चेंग उसके डिसेबल को लेने के लिए आया है। वैसे वो तीनों अपने अपने ऑरा रिलीज करते हुए अपने पावर्स को मर्जियां कंबाइन करते हुए जिनके ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा स्वॉर्ड अटैक को तैयार करने लग जाते हैं। और देखते ही देखते वो तीनों मिलकर जिनके ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही बड़ा जायंट शॉट को क्रिएट कर लेते हैं। इसकी मदद से बाई चेंग को के ऊपर भी हमला भी कर दिए थे, लेकिन अपने ऊपर आते हुए ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी बाई चेंग बिल्कुल भी नहीं घबराया था। तीनों के इतने ज्यादा बड़े हमले को भी इजीली के साथ में अपने एक ही फिंगर के साथ उसको अटैक कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखकर तो उन तीनों मास्टर्स को भी ज्यादा बड़ा झटका भी लग जाता है। देखते हैं कि बाई चेंग अपने एक फिंगर को थोड़ा सा पुश करता है कि तीनों मास्टर की पावर से बनी हुई स्वॉर्ड ये पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो तीनों खुद भी उड़ते हुए और कई ज्यादा पीछे जाके गिर चुके थे, जहाँ पर कि उन तीनों की हालत कई ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन लोगों को तो यहाँ पर खराबी हुआ ये पर नहीं जा रहा था। बाई चेंग आगे बढ़ते हुए तीनों के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर कोई और भी है कि जो मुझे पर रोक सके। ये सुनने के बाद वो तीनों मास्टर बाई चेंग के पावर को देख कर डर चुके थे, शॉक हो चुके थे। कहने लगते नहीं नहीं मास्टर, यहाँ पर जो भी करना चाहता है आपको यहाँ पर कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमें
चांस से नहीं मारा। उन तीनों मास्टर का ये बात सुनकर बाईचंग उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ से एक पर्सन को पर ले जा रहा हूँ। बाईचंग के ये बात सुनकर चेनहाओ को ऐसा लगता है कि बाईचंग यहाँ पर उसके साथ ले जाने वाला है। इसलिए वहाँ पर अचानक से ही चेनहाओ बाईचंग के सामने झुकते हुए उसके ऊपर रेस्पेक्ट दे रहा था। देखकर बाईचंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो। के बाद ये सुनने के बाद बाईचंग से कहने लगता है कि मैं चैन फैमिली का चेनहाओ हूँ। ये कहते ही ये वीडियो का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।